श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। विविध घटनाएं। इस प्रकार नाना रूप उपदेश प्रदान कर ललिता दासी कहाँ, किससे और किस प्रकार कहूँ, बता दीजिए। बाबा जी, क्यों? मैंने तो तुमसे बहुत बार कहा है कि श्रीमूर्ति नित्य हैं, उनकी सेवा नित्य है और सेवक नित्य हैं। इसलिए मंदिर में जा चाहे मेरा ही नाम लेकर कहो कि उन्होंने भेजा है। आपके संसार में दोनों समय पर 500 लोगों की रसोई बन रही है। अब बाजार के लिए खर्च नहीं, जैसा चाहें करें। ललिता दासी बाबा जी महाशय के कथानुसार मूर्ति से निवेदन करने के लिए मंदिर की ओर चली अवश्य, परंतु प्रसन्न मन से नहीं, क्योंकि वे समझ रही थी कि बाबा जी महाशय ने केवल तसल्ली देने के लिए उनसे ऐसा कहा है। उन्होंने सोचा, मैं भी उनके आदेश के अनुसार मंदिर में जाकर एक बार कह दूं और फिर निश्चिंत होकर बैठूं, फिर देखूं क्या होता है। निताई अपने हाथ से खर्च ला देते हैं या और कुछ करते हैं। ये सोचते सोचते शिव मंदिर के सामने जा कुछ ऊपरी मन से बोली, निताई, तुम्हारे संसार में दोनों समय 400-500 व्यक्तियों की रसोई बन रही है। बाजार के लिए खर्च बिल्कुल नहीं है, जैसा चाहो करो। ये कह वे अपने कमरे में चली गईं। बाबा जी महाशय भी अकेले बैठे थे। कोई 20 मिनट बाद उन्होंने ललिता दासी को आवाज़ दी। वे कुछ असंतुष्ट और अनमने भाव से जाने लगीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वे विफल मनोरथ हो उनके पास से लौटी थीं। अब बाबा जी महाशय की अवज्ञा नहीं कर सकती थी, इसलिए जा रही थी और मन में चिंता कर रही थी। बाबा जी महाशय तो उदासीन है। आज यदि बाजार ना हो सका तो कल इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। बाबा जी महाशय के निकट जाते ही देखा कि 100 रुपए की 2 गड्डियां उनके सामने रखी हैं और एक साधारण से व्यक्ति वहां बैठे हैं। बाबा जी महाशय ने उनसे पूछा, बाबा, ये रुपया किस उद्देश्य से दे रहे हो? व्यक्ति, मैंने सुना है कि ठाकुर के संसार में बाजार खर्च का अभाव है, इसलिए ये कुछ थोड़ा सा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ देने लायक नहीं हूँ। बाबा जी, इससे कल वैष्णव सेवा हो जाए तो कैसा रहेगा? व्यक्ति, मेरी अपनी कोई भी अभिलाषा नहीं है। आश्रम में बहुत से वैष्णव दुखी कंगाल आदि प्रसाद पाते हैं। यदि इस द्रव्य से सेवा में कुछ सहायता हो सके तो कर लीजिएगा। इतना कह दंडवत प्रणाम पूर्वक उन्होंने प्रस्थान किया। बाबा जी महाशय ने ललिता दासी से कहा, लो, अभीष्ट वस्तु का लाभ हुआ, अब विलंब क्यों करती हो? निताई वांछा कल्पतरु है, जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही देते हैं। ललिता दासी यह सब व्यापार देख विस्मित भाव से अपनी मानसिक संकीर्णता और विश्वास रहित बुद्धि को धिक्कार रही थी। बाबा जी महाशय की बात सुन अश्रु गदगद कंठ से बोली, मैंने तो उस समय आपकी बात सुन कोई विश्वास और भक्ति से निताई से प्रार्थना नहीं की थी। मेरे मन में तो कुछ क्रोध था और मैं सोच रही थी कि आपका ऐसा उदासीन भाव है, न जाने किस प्रकार कल ठाकुर और वैष्णव की सेवा हो सकेगी। बाबा जी, तब तुम ही देखो, ऊपरी मन से प्रार्थना करने से जब उनकी ऐसी कृपा दृष्टि हो सकती है तो श्रद्धा पूर्वक करने से क्या नहीं हो सकता। जीव की संकीर्ण बुद्धि और अविश्वास ही तो उसके दुख का कारण है और इसी से वो भगवत विमुख हो पड़ता है। ललिता, प्रत्यक्ष देख सुनकर भी हमें निश्चय न हो तो हमारी गति क्या होगी। जिनके संसार में हम वास करते हैं, जो हमारे भरण पोषण के लिए सदा प्रयत्नशील हैं, उन्हें यदि हम न पहचाने और उन पर विश्वास न करें तो हमारे समान प्रवंचक और कृतज्ञ जगत में कौन होगा। मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे मनुष्यों से तो पशु बहुत श्रेष्ठ हैं। कुत्ते आदि अपने स्वामी के मुखापेक्षी हो निश्चिंत रहते हैं। जब वो एक मुट्ठी अन्न डाल देते हैं, खा लेता है, जो कुछ मिल जाता है उसी से खुश रहते हैं। पर हमारी तृष्णा की तो किसी प्रकार निवृत्ति नहीं होती। प्रभु जितना देते हैं तृष्णा और अभिमान उतना ही बढ़ जाते हैं। पर आप बताइए, विश्वास कैसे हो? बाबा जी, विश्वास पैदा करने का मूल साधन है शरणागति।
अनन्य भाव से उनकी शरण ग्रहण करने से ही विश्वास होता है। शरणागति 6 प्रकार की है। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्ष्यस्तीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप प्रकारपण्यै षड्विधा शरणागति। अर्थात जो जो विषय हमारे अनुकूल हैं उन्हें विचार पूर्वक हृदय में धारण कर प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प और प्रतिकूल विषयों का काय मन वाक्य से परित्याग करने का संकल्प। सीधी बात यह है कि जो जो विषय हमारे लिए अनिष्टकारी हैं, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, ग्रहण न करना, और जो जो विषय इष्टकारी हैं उन्हें ग्रहण करना, चाहे जगत और ब्रह्मांड में हमें उनके लिए पृथक ही क्यों न रहना पड़े। इस प्रकार की दृढ़ता शरणागति की पहली सीढ़ी है। इस पर चढ़ने से ही विश्वास हो जाएगा कि वे हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास होने पर उनके प्रति आत्मनिवेदन को ही शरणागति कहते हैं। शरणागत व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता, उसकी रक्षा के लिए वे स्वयं सदा चिंतित रहते हैं। सोचो तो सही, ये जो 400-500 व्यक्ति यहाँ प्रसाद पाते हैं, उन्हें क्या तुम खाने को देती हो? प्रभु, यदि न दें तो तुम दे सकती हो। दूसरे की बात तो जाने दो, तुम्ही को यदि वे न दें तो तुम क्या अपना पेट भर सकती हो? आज तो तुम अपने को विशेष कार्यक्षम, विचार शक्ति संपन्न और बुद्धिमती समझती हो। जब गर्भ में थी तब तुमने कौन सी विद्या बुद्धि के बल से अपने जीवन की रक्षा की थी? भूमिष्ठ होते ही कौन से विचार और कौशल बल से तुमने मातृस्तर में दूध का संचार किया था? और यदि तुम्हारे पास संग्रह किया हुआ अन्न भी हो, पर यदि वो खाने न दें तो तुम खा सकती हो क्या? इसलिए सदा प्रभु की अधीनता स्वीकार कर और उनकी कठपुतली बन संसार में रहना चाहिए। उनके ऊपर निर्भर करने से कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। ये दृढ़ सत्य है। इसी उद्देश्य से शास्त्र कहते हैं, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, यो असौ विशंभरो देव स किम भक्तानुपेक्षते। मन में ये धारणा दृढ़ कर भगवत आश्रय में वास करना चाहिए। सती स्त्री का धर्म अवलंबन करना ही साधक का कर्तव्य है। सती स्त्री जिस प्रकार पति परायण होती है, पति के सुख में ही सुखी होती है, और पति जो कुछ उपार्जन कर लाता है संतुष्ट मन से उसके द्वारा ही संसार यात्रा निर्वाह करती है, उसी प्रकार साधक को भी रहना उचित है। असती स्त्री के समान कभी ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अथवा अमुक प्रकार की वस्तु के बिना काम नहीं चलेगा। यद्यपि पति की सेवा के लिए चेष्टा और इच्छा को स्वतंत्र चेष्टा नहीं कहा जा सकता, फिर भी पति को उद्वेग देकर सेवा करने से क्या लाभ? सेवा माने सुख प्रदान करना। सुखमय को सुखी करने के लिए अनुगत्य भाव और निष्ठा चाहिए। वे भाव के भूखे हैं, भाव के समर्पित की गई सामान्य वस्तु को भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, और भाव शून्य हृदय से दी गई उत्तम से उत्तम वस्तु को तुच्छ समझकर दूर से ही उसका परिहार करते हैं। इस प्रकार नाना रूप उपदेश प्रदान कर बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को बाजार करने का आदेश किया। ललिता दासी ने उन रुपयों की गड्डियां गिनी तो 81 रुपये निकले। उन्होंने बाबा जी महाशय से पूछा किस प्रकार से क्या व्यवस्था करनी है। बाबा जी महाशय ने संपूर्ण भार उनको सौंपते हुए कहा, अपने हाथ में पैसा न रखकर जिस जिस वस्तु का विशेष प्रयोजन है संग्रह करो। इतना कह वो श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करने चले गए। ललिता दासी भी प्रसन्न हो आवश्यकता अनुसार नाना रूप द्रव्य बाजार से लाने लगी। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।